हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिदा और रिया का वेतन क्रम से जो है 3:5 के अनुपात में दे रखा था, यानी कि रिदा और रिया के वेतन का अनुपात जो है वो आपको यहाँ पर 3:5 दे रखा था। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन आपको बताना था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अनुपात कितने से बढ़ रहा है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी थी, 5,000 दे रखी थी। तो यानी कि कितना गुना दे रखी थी, 2500 गुना दे रखी थी 2 का। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया था कि रिया का वर्तमान अनुपात बताना था, यानी कि यहाँ पर वेतन का परसेंट रेशियो जो है ये है। तो यहाँ पर रिया का आपको बताना था, तो ये 5 ना होकर ये भी क्या हो जाता, 2500 गुना हो जाता। यानी कि यहाँ से 25 5 125 होता है, आगे 2 0 लगा देते, ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर के बराबर -1 रखते, ये बराबर -1 रखते, तो यहाँ पर ये -1 होगा और ये बटे में यहाँ पर भी -1 रखेंगे, तो ये -1 और -1 क्या आ जाता, -2 आ जाता, और ये +2 था, यानी कि ये इसे कट जाता, बराबर 0 आ रहा है, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या रख देते, -1 रख देते, यानी कि यहाँ पर ये कितना आता, यानी कि -1 आता, और यहाँ पर ये -1 की पावर जो है 11 हो जाती, और ये प्लस के अंदर 1/1 की पावर क्या हो जाती, 4 हो जाती। यहाँ पर 1 की पावर माइनस ये 11 जो है ये ओड है, तो यानी कि ये -1 आता, और ये प्लस के अंदर 1/1 यानी कि ये आपके पास 1 आता, 1 से 1 कट जाता, यानी कि बराबर 0 आ रहा है। तो ये आपके पास राइट आंसर होता। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे रखा है, और पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एंगल पी आर क्यू भी आपको दे रखा है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर क्यू आर की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाते। तो यहाँ पर ये पी और क्यू और ये समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर ये पी क्यू आपको दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई आपसे पूछ रखी थी, ये एंगल भी दे रखा था 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते, यानी कि यहाँ पर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर लंब आता हो और आधार भी आता हो, यानी कि tan के अंदर लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार आते हैं, तो tan 45 डिग्री का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये लंब यहाँ पर 8 है और बटे में आधार आपको कैलकुलेट करना था क्यू आर। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्यू आर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी के कार्य के दिनों की संख्या को दर्शाती है। तो वर्ष आर में कार्य के दिनों की संख्या का वर्ष टी में कार्य के दिनों की संख्या से अनुपात बताना था। तो यहाँ पर आर का टी के साथ रेशियो कैलकुलेट करते तो ए 160 दे रखा था, ये 210, यानी कि 16:1 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है। तो जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जे का यहाँ पर देखते 45 और के का 20 है, यानी कि 45 जो है ये 20 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करना था। 20 पंजे 100, यानी कि 5 पंजे 25, हासिल आती 2, 20 और 2 22, यानी कि 225% है। नेक्स्ट देखिए, m की पावर 12 -1 को m+1 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बताना था। तो यहाँ पर ये m की पावर 12 -1 दे रखा है, इसको m+1 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर ये ऊपर जो है यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता था, यानी कि m की पावर 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और बटे में क्या आता, यहाँ पर m+1। तो यहाँ पर ये बराबर आ जाता m की पावर, ऊपर a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये m की पावर 6 -1, और ये m की पावर 6, और ये प्लस का 1 आ जाता। इसी तरह से यहाँ पर ये कंसेप्ट में फिर से अप्लाई करता, यानी कि यहाँ पर m की पावर 6 -1 पर यहाँ पर अप्लाई करता, तो यानी कि यहाँ पर m³ -1 इंटू में m³ +1, और इंटू में m की पावर 6 प्लस का 1, और बट्टे में m+1 ये आता। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर देखिए एक का अगर मैं क्यूब लिखूँ दूँ तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि m³ -1, यहाँ पर a³ + b³ का फॉर्मूला लगाते तो m+1 इंटू में m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में m इंटू में 1 करते तो माइनस का m, और इंटू में m की पावर 6 + 1, और ये बट्टे में क्या था m+1,
यहाँ पर देखिए m+1 से m+1 क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि ये कट जाता तो पूरा पूरा भाग चला जाता m+1 का, तो शेषफल कितना बचता, 0 बचता, यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 बच रहा है। तो ये आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में BCDE एक वर्ग है और ABC समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल ADC बराबर आपको बताना था। यानी कि यहाँ पर ये आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये वर्ग दे रखा था तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ से आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते, देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यानी कि वर्ग के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल, और ये समबाहु त्रिभुज का एंगल है, यानी कि 60 डिग्री का ये होता है, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। यानी कि पूरा एंगल कितने का बन रहा है, 150 डिग्री का। तो ये यहाँ पर देखिए ये भुजा बराबर है इसके, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा ACD ट्रायंगल जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। यानी कि इसके दो कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करते हैं, यानी कि ये 2 अल्फा प्लस का ये 150 डिग्री बराबर आता है 180 डिग्री के। यानी कि यहाँ से 2 अल्फा बराबर कितना आ जाता है, ये 150 डिग्री इधर माइनस कर दे तो 30 डिग्री, यानी कि 2 ये अल्फा जो है यहाँ पर, ये अल्फा की वैल्यू कितनी आती, 2 का भाग देते तो 15 डिग्री आ जाती। यानी कि यही तो कैलकुलेट करना था, अल्फा बराबर 15 डिग्री, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन बालाजी को चरण दौड़ रहे हैं, ये तीनों दौड़ रहे हैं, और अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। अगली 1000 मीटर की दौड़ में बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देते हैं और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देते हैं। वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है। अब देखिए क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे और कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगे तो आप उस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ जाइए, बाद में जब समय बचता है तो वहाँ पर उस क्वेश्चन पर फिर आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना ये था कि ये 1000 मीटर की रेस दे रखी थी, ठीक है। इसमें आपको दे रखा था ये अर्जुन को मैं यहाँ पर A मान लेता हूँ, बालाजी को B, चरण को C। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया, यानी कि अर्जुन और बालाजी की ये डिस्टेंस का रेशियो कैलकुलेट करते हो तो ये 1000 दौड़ता है तो ये 100 से हार जाता है, यानी कि 900 ये दौड़ा होगा। तो इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो ये 10:9 आता। इसी तरह से यहाँ पर ये बालाजी जो है ये चरण को क्या हरा रहा है, 100 मीटर से हरा रहा है, यानी कि ये अगर 1000 दौड़ा होगा तो ये यहाँ पर 900 दौड़ा होगा, तो ये भी आपके पास 10:9 आ जाता है इनकी डिस्टेंस का भी। तो यानी कि एक साथ रेशियो कैलकुलेट करते हैं A, B और C का, यानी कि यहाँ से A, B और C का एक साथ रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये A और B का 10:9 दे रखा था, ये भी आपके पास B और C का 10:9 दे रखा था, यानी कि इन तीनों का एक साथ रेशियो कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये कितना आ जाता, 9 के सीध में ये 9 लिखते, 10 के सीध में यहाँ पर 10 लिखते, मल्टीप्लाई कर देते, ये 100, ये 90 और ये आपके पास 81। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास रेशियो है ये यहाँ पर किसका है, डिस्टेंस का है रेशियो, बट यहाँ पर आप एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये चाल जो है, स्पीड जो है, चाल जो है स्पीड, ये डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस की ये समानुपाती है, यानी कि दूरी के क्या है, यहाँ पर ये समानुपाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूरी का जो रेशियो है वही रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि ये जो आपके पास रेशियो आया है ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्पीड का रेशियो भी यही होगा, यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये आया था। देखिए हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दिमाग ख़राब हो जाए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये 1000 मीटर का रेस दे रखा था, यानी कि 1000 मीटर का ये रेस दे रखा था, तो A यहाँ पर था और यहाँ तक ये रेस 1000 मीटर की है। तो यहाँ पर ये जो है आपको दे रखा था, अर्जुन जो है बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बालाजी यहाँ पर इससे 100 मीटर आगे रहा होगा, यानी कि इसको 100 मीटर आगे यहाँ पर छूट दे दी इसने, अर्जुन ने बालाजी को। बट पीछे आपको ये भी कहा गया था, यानी कि बालाजी ने चरण को 100 मीटर की शुरुआत दे दी, यानी कि यहाँ पर ये जो बालाजी है इसने चरण को 100 मीटर आगे की यहाँ पर शुरुआत दे दी, तो ये यहाँ पर ये C रहा होगा, यानी कि ये C यहाँ पर रहा होगा। तो आप यहाँ से अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो ये C ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस C ने कवर की होगी,
यानी कि 1000 में से ये 200 माइनस करते 100 और 100 माइनस करते तो ये 800, यानी कि 800 की डिस्टेंस इस सी ने कवर की होगी। तो यहाँ पर इसको समय कितना लगता, यानी कि यहाँ पर देखते कि ये जो आपको दे रखा है, यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो, सी की स्पीड कितनी है 81 है और ये 88 की डिस्टेंस कवर की, यानी कि इसका टाइम कितना आ जाता, टी बराबर आ जाता ये 800 बटे 81, यानी कि यहाँ पर 800 के अंदर आप 81 का भाग देख कर देखते तो 81 का भाग 10 बार तो जाता नहीं, यानी कि 9 बार जाता, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729, एक बचा और यहाँ पर ये 7 बचा 71। अब यहाँ पर पॉइंट लगाते और एक ज़ीरो उतार लेते। अब यहाँ पर ये 9 बार तो जाने का नहीं है, यानी कि ये 8 बार ही जाएगा लगभग में, तो यहाँ पर ये 9.8 लगभग में आपके पास ही आ जाता। ठीक है, ये समय आ जाता 9.8 सेकेंड का, 9.8 सेकेंड का समय आ गया, यानी कि इसने 800 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 9.8 सेकेंड में कवर की। 9.8 सेकेंड में इसने 800 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब ये जो है सी यहाँ पर पहुँच चुका होगा, यानी कि यहाँ से अगर देखते ये जो है सी जो है यहाँ पर ये 1000 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी, यानी कि सी यहाँ पर पहुँच चुका होगा 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करके। समय इसको कितने का लगा 9.8 सेकेंड का। तो 9.8 सेकेंड में ये ए और बी भी यहाँ पर कहीं पर भी तो आ चुके होंगे, तो वो इनकी स्थिति क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर अर्जुन की स्थिति कैलकुलेट करें तो ये अर्जुन देखिए, यहाँ पर अर्जुन की स्पीड यहाँ पर 100 थी, यानी कि 100 की स्पीड से 9.8 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि पॉइंट हटाएं तो बट्टे में 10 आएगा, एक ज़ीरो काट दीजिए 980 आ गया, यानी कि यहाँ पर ये 980 मीटर यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पर अर्जुन मान लीजिए यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो है आपके पास ये बी यानी कि बालाजी जो है ये आपके पास यहाँ पर 90 की स्पीड थी, यानी कि इसकी स्थिति क्या होगी, यानी कि 90 की स्पीड से 9.8 सेकेंड में कहाँ पर आ गया होगा, यानी कि पॉइंट हटाते बट्टे में 10 और 0 से 0 कट जाता है, यानी कि 9 अट्ठे 72 का 2 हाथ सिलाती 7 और 81 7 88, यानी कि 882 यहाँ पर ये दौड़ा होगा, यानी कि 882 पर ये है बी। तो आपसे पूछा क्या गया था, वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से क्या है आगे है, यानी कि यहाँ पर ए जो है यहाँ पर ये विजेता सी है और इससे ठीक पीछे कौन है ए है, और ये इससे कितना आगे है ये बताना था, यानी कि यहाँ पर ये इससे 20 मीटर आगे है, 20 मीटर आगे, ये 20 मीटर का डिस्टेंस, और यही आपके पास क्या था आंसर था, यानी कि इतनी खिचड़ी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए बताएं, बाकी आपको काम इतना ही करना था। तो देखिए नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर, यानी कि 9वां क्वेश्चन देखिए, राम श्याम रोहन रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है और प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार 2 किलो की वृद्धि होती है तो राम से मुकेश कितना भार, ये कैलकुलेट करना था। यानी कि यहाँ पर राम का अगर आप मान लेते, देखिए राम का अगर मैं भार मान लूँ 10 किलो है, यानी कि 10 केजी है। अब आप कहेंगे कि 10 किलो ही क्यों माना, कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपके मन में आए वो मान लीजिए, बट आप यहाँ पर वैल्यू ऐसे मानेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए 10 न मान कर चलिए, आप यहाँ पर 7 मान लेते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि 10 पर ही आंसर आएगा। 7 मान लिया, ठीक है मैंने, तो यहाँ पर ये इनका एवरेज, यहाँ पर ये राम का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अकेले का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 7 में 1 का भाग देंगे, यानी कि 7 ही आना है। तो इसके बाद यहाँ पर श्याम का भी वेट इसके साथ तोला जाता है, यानी कि राम के साथ श्याम का अगर यहाँ पर भार तोला जाता है तो एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन में बोला गया, यानी कि पहले 7 था तो ये अब 9 किलो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राम का श्याम के साथ ये और प्लस इसके रीता का, यानी कि ये रोहन का भी साथ वेट किया जाता है तो ये 2 से बढ़ जाता है, यानी कि 11 किलो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर राम प्लस सोहन प्लस ये रोहन और प्लस रीता, यानी कि इन चारों का कैलकुलेट किया जाता है तो फिर से 2 से बढ़ जाता है, यानी कि ये 13 किलो हो जाता है। और यहाँ पर ये राम प्लस ये श्याम प्लस रोहन
प्लस रीता, इसके साथ मुकेश का भी तोला जाता है, यानी कि यहाँ पर ये एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 2 से फिर बढ़ जाता है, यानी कि 15 किलो हो जाता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते देखिए, ये यहाँ पर राम और श्याम का एवरेज दोनों का मिलाकर कितना था, 9 किलो, यानी कि यहाँ पर राम और श्याम दोनों का एवरेज था 9। तो ये दो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि राम और श्याम का जो है टोटल वेट कितना आया, 18 का आया। बट हमने यहाँ पर ये राम का तो 7 किलो माना था, तो राम का 7 किलो हो गया, तो बचा यहाँ पर ये श्याम का हो जाएगा, यानी कि कितने का बच रहा है, तो 11 का बच रहा है, तो 11 श्याम का रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर इन तीनों का वेट कैलकुलेट करते हैं, राम प्लस श्याम प्लस रोहन, यानी कि ये 3 का भाग लगाते और 3 यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो जाता 11 से, तो ये 33 इन तीनों का टोटल आता, ये 7 ये 11 और ये यहाँ पर बचा कितना, वो यहाँ पर इसका हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 15 बच रहा है, यानी कि 15 ये रोहन का रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर इन सभी का टोटल करते तो यहाँ पर 4 का भाग लगता है, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस रोहन प्लस रीता, इन चारों का टोटल करते तो ये 13 चौके 52, यानी कि 52 होता। ये इसका 7 था, ये 11 था और ये यहाँ पर 15 था, तो बचा इसका, यानी कि 19 हो जाएगा, यानी कि 19 इसका रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर राम प्लस श्याम प्लस रोहन प्लस रीता प्लस मुकेश, यानी कि इन सभी का एवरेज 15 का था, तो यानी कि 5 थे, 15 इंटू में 5 करते यानी कि 75 इनका टोटल वेट रहा होगा, तो 75 इनका रहा होगा, तो ये 7 ये 11 और ये 15 और ये 19 था, तो बचा ये, यानी कि ये कितना रहा होगा, यानी कि 23 ये रहा होगा। आपको कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ पर कैलकुलेट करना था कि राम और ये मुकेश जो है, यानी कि ये इससे कितना भारी है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते, यानी कि मुकेश में से अगर राम का वेट घटा देते तो आपके पास आ जाता, यानी कि 23 में से 7 माइनस करते तो ये कितना आ जाता, 16 किलो, यानी कि यही आपके पास 16 केजी आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ए बी से समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इन त्रिभुजों का परिमाप आपको दे रखा है। तो यदि डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ए बी की लंबाई क्या होगी। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक कंसेप्ट ध्यान में रखना था कि इनका परिमाप का अनुपात जो है वो बराबर होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी कि ए बी और यहाँ पर ए बी का डी ई के साथ रेशियो, ये P1 हो गया, ये P2 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये P1। यहाँ पर ये आपके पास कितना दे रखा है, P1 32 और ये P2 12 और ये बराबर ए बी कैलकुलेट करना था और ये डी ई 6 दे रखा है, 6 दूनी का 12, 2 से ये कटेगा 16, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2 वर्षों में एक कार निर्माता कंपनी द्वारा 6 अलग अलग प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तो यदि कंपनी द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित टी प्रकार की कारों में से 75% कारें बेची जाती हैं तो नए बेची गई टी प्रकार की कारों की संख्या आपको बतानी थी। तो यहाँ से अगर आप देखते ये टी का जो है ये आपको यहाँ पर आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये टी का जो है ये यहाँ पर आपको हल्का ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राफ है यहाँ पर ये टी का। तो यहाँ से आप 2000 का पहले कैलकुलेट कर लेते, 2000 वर्ष का पहले कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, 2000 वर्ष का। यहाँ पर टोटल देखिए 3,50,000 दे रखा था, यानी कि 3,50,000 ये टोटल कारें थी और इसमें से जो है यहाँ पर ये 75 ये होता और ये 90 तक, यानी कि 75 से 90 तक कितने का डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस है, यानी कि 15% जो है ये 3,50,000 जो थी इनका 15% जो है ये टी प्रकार की कारें थी 15%। तो यहाँ से ये 0 से 2 0 कट जाते और ये 15 से गुणा करते तो 15 पंजे 75 हासिल होती, 7 15 3 45 और 7 52 और आगे 2 0 लगा देते, आपके पास ये आ जाता। इसी तरह से 2000 ये एक का अगर आप कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये कितना दे रखा था, 4,40,000 दे रखा था। इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखिए गैप कितने का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10% का, तो इसका 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये बट्टे में कितना आ जाता है, 10/100, यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट जाते हैं, 44,000 ये बचा। तो टोटल कारें कितनी आ गई,
टोटल कार्य आपके पास इन दोनों को ऐड करके लिख देना था, यानी कि 52,500 प्लस 44,000 अगर माइनस या प्लस करते तो आपके पास ये 96,500 आ रहा है। तो ये टोटल कार्य, इनमें से 75% बेची गई तो बची कितनी, यानी कि 25% बची होगी, यानी कि 96,500 का अगर 25% कैलकुलेट कर लेते तो आपके पास आंसर आ जाता। 20 से 20 कट जाता, 25 पंजे 125 का 5 हासिलाती 12, 25 सिक्के 150, 12 162 हासिलाती 16, 25 नमा 216, 25 नमा 225 और 16 या 241, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 है, जो इसकी कीमत 8,400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% के छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और छूट प्राप्त होता है। इस सौदे में दुकान द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको बताना था कि कितना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते, ये देखिए 8,400, यहाँ पर ये क्या था, मार्क प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, यानी कि ये मार्क प्राइस अंकित किया हुआ मूल्य, इस पर यहाँ पर 25% की छूट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पर 1 की छूट, यानी कि इसका 3/4 कैलकुलेट करते। इसी तरह से यहाँ पर ये 15% की छूट, 15% ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो यानी कि 20 पर 3 की छूट, यानी कि 17/20 कैलकुलेट करते तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाता, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाता। यानी कि 0 से तो ये 0 कट जाता, 4 से कटता, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210, और 2 से ये कटता, यानी कि 105 आता। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 5 त्रिका 15, 3 एकम 3, 315, इंटू में 17 करते, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 और 8 25 का 5 हासिल आती 2, 17 3 51 और 2 53, यानी कि आपके पास आता। और यहाँ पर जो है ये कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था आपके पास यहाँ पर 4,000 क्वेश्चन में दिया गया था, तो 4,000 पर यहाँ पर 4,000 की वस्तु इतने में बेची गई, कितने का प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ रहा है, 1355 का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। तो 1355 का यहाँ पर प्रॉफिट है, कितने पर, 4,000 पर, तो गुणा करते 100 से तो प्रॉफिट परसेंटेज आता, तो 20 से 20 कट जाते, 5 से कटता, 5 अट्ठे 40, 5 से कटता, 5 दूनी का 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाता, 8 त्रिका 24, ये लगभग में आता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता यहाँ पर, 8 त्रिका 24, और यहाँ पर शेषफल बचा 3, उतारेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए 800 के 32 होता है और ये 31 था, यानी कि लगभग में 34% आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी, जबकि कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रम से 2019 और 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, प्रतिशत कमी आपको कैलकुलेट करनी थी, तो एक्स और वाई का अनुपात आपसे पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर ये जो है कंपनी ए का अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो ये 2019 का, वर्ष 2019 का अगर देखें तो ये 12,500 था, और यहाँ पर वर्ष 2021 के अंदर, ये 2020 के अंदर कितना हो गया, 10,625। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कितने की कमी है, यानी कि 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर 14 में से 6 गया 8 बचा, और ये 1 बचा, यानी कि यहाँ पर 1875 की आपको कमी दिखाई पड़ रही है। तो 18, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में आगे बताया गया था कि एक्स जो है यहाँ पर कंपनी ए की यहाँ पर प्रतिशत कमी है, तो एक्स यहाँ पर कितना आ जाता है, यानी कि प्रतिशत कमी यहाँ पर कितनी आती है, 1875 की कमी थी, कितने पर, ये 12,500 पर थी, गुणा करते 100 से तो 20 से 20 कट जाता, 25 पंजे 125, 25 से 7 175, और 25 पंजे 125, 5 से कटता 15% आ जाता, एक्स की वैल्यू 15%। तो इसी तरह से कंपनी बी का कैलकुलेट करते, तो ये 34,000 से यहाँ पर 30,600 हो रही है, यानी कि कितने की कमी आपको दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको 3600 की कमी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो 3600 की, एक सेकंड, यहाँ पर ये 3,000
34,000 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 3400 की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। 3400 की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये वाई का डाटा आ जाता है, यानी कि यहाँ पर दे रखा था कि वाई जो है कंपनी बी द्वारा यहाँ पर कंपनी बी की प्रतिशत कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पर 3400 की कमी थी, कितने पर, 34,000 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट जाता, और ये 3400 से ये यहाँ पर ये कट रहा है, यानी कि ये कितना आ जाता, 10 बार कट जाता, तो 10% आया यहाँ पर ये। एक्स का वाई के साथ यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना था। एक्स 15 आया था, वाई यहाँ पर 10 आया था, तो 3:2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर ये है। तो यहाँ पर इसका मान पूछा गया था। तो यहाँ पर टेन थीटा, ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, तो ये 1 + 1 यानी कि 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते, तो ये 1 की पावर क्या आ जाता, 200, और ये भी 1 की पावर 200, यानी कि 1 की पावर 200, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कि बराबर 2, ये भी आपके पास आंसर आ जाता। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 9 है। तो उनका अनुपात आपको दे रखा था, यानी कि 14:19। तो संख्याएं क्या आ जाती है आपके पास, यानी कि एक संख्या ए बराबर ये 14 इंटू में ये HCF करते, HCF यानी कि इन अनुपात को हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते। दूसरी संख्या बी बराबर 19 इंटू में 9 आती, यानी कि यहाँ पर ये 14 9 126, और यहाँ पर ये बी बराबर जो है ये कितना आ जाता, 19 9 171, यानी कि ए और बी आपके पास आ चुके हैं। आपको पता है कि HCF इंटू में LCM इक्वल टू होता है ए इंटू में बी, यानी कि HCF इंटू में LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF 9 दे रखा था, LCM इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता, 126 इंटू में 171 करते, 9 से ये कटा 14 बार, और LCM बराबर आपके पास कितना आ जाता, 14 एकम 14 का 4, हासिल आती है आपके पास 1, 14 7 98, 1 99 का 9, हासिल आती है आपके पास 9, और 14 और 9 23, यानी कि 2394 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, यदि एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुने का संख्यात्मक मान, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो आयतन क्या होता है, πr² होता है बेलन का। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपसे पूछी गई थी, ये इसके बराबर था, तो पाई से तो पाई कट जाता, और h से ये h कट जाता, एक r से ये r कट जाता, तो r बराबर कितना बचा, 2 इंटू में 2 यानी कि 4 बचा, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, रोय की मासिक आय ₹18,000 है, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया है। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना था। यानी कि यहाँ पर ये 30,000 का उसने ऋण लिया, यानी कि ये 30,000 का ऋण लिया 5% से 3 साल के लिए, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपके पास क्या आ जाता, ब्याज आता, यानी SI बराबर कितना आ जाता, 5 3 15 3 45, आगे 2 जीरो लगा देते, ये आपके पास ब्याज आता। और ये ब्याज आपको बताना था कि ये जो राशि, इसका वेतन जो था यानी कि 4500 जो है, इसके वेतन का कितना अनुपात, ये कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर ये 100 से गुणा करते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, और यहाँ पर जो है ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाता, 9 से कट रहा है, यानी कि 9 पंजे 45, 1 जीरो आ जाता आगे, और यहाँ पर ये 9 दूनी का 18, यानी कि 50 में 2 का भाग दिया, तो 25% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, तो 2019 में देखिए, और बी का यहाँ पर ये ऑरेंज वाला यानी कि 22। वर्ष 2021 में सी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, तो 2021 में सी का ये ग्रे वाला है यानी कि 38। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत थी ये बताना था, यानी कि 22 जो है ये यहाँ पर इसका 38 का कितना % है ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से ये आपके पास 2 से कटता 19 दूनी 38, ये 2 से कटता 11, यानी कि 1100 के अंदर भाग देना था 19 का। तो 19 5 95, 5 बार गया, 5 बचा, शेष 15 बचा, उतारेंगे 0, 19 5 95, 19 सिक्के 132,
19 5 95 और 19 1 सेकेंड 19 5 95 19 14 19 7 133 होता है। तो यानी कि 7 बार भाग जाता है और 57 करके एक ही ऑप्शन में जा रहा है, यानी कि 8-9% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3 है तो कोट ए का मान बताना था। तो यानी कि यहाँ पर भी आप क्या करते, ए बराबर 45 डिग्री रख दीजिए, यानी कि ए बराबर 45 डिग्री रखते तो यहाँ पर ये सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करते, यानी कि बराबर करते तो ये 2 प्लस का 1 यानी कि बराबर 3, और ये बराबर 3 दे रखा था, यानी कि संतुष्ट हो रही है। तो कोट ए की वैल्यू बता देते हैं, यानी कि कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यही आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, रमेश ₹3,900 में एक मेज़ और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज़ को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 का लाभ होता है, तो मेज़ और कुर्सी का मूल्य के में कितना अंतर ये बताना था। तो मेज़ को टी मान लेता, कुर्सी को सी मान लेता। तो यानी कि यहाँ पर ये टी 8% दे रखा था और ये जो है आपको यहाँ पर दे रखा था कितना, ये 16% चेयर का दे रखा था, यानी कि प्रॉफिट 16 चेयर के अंदर होता है बस 16% का। और यहाँ पर जो है टोटल कितने का हो रहा है, 540 का। तो ये भी आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते, 540 3900 पर हो रहा है, गुणा करते 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता, यानी कि 13×3 = 39, 3 से कटता 18×3 = 54, 180/13 आता है, यानी कि यहाँ पर 180/13 ये टोटल का हो रहा है। तो यहाँ से बट्टे से 13 हटाते तो यहाँ पर जो है आप इसको सभी को जो है 13 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 13 से, इसको भी 13 से और इसको भी 13 से। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाता, टेबल का आ जाता 13 8 104, यानी कि 104 ये आ गया। और कुर्सी का यहाँ पर ये कितना आ जाता, 13 6 78 का 8 हासिल आती 7 और 13 7 20, यानी कि 208 ये आ जाता। और ये 180, तो यहाँ पर ये एलिगेशन लगाते तो ये कितना बच रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देते, ये 28 बच रहा है, ये 76 बच रहा है। रेशियो कैलकुलेट करते तो इनका कितना आता, 4 से कट रहा है 7 के 28 और ये 4 से कट रहा है 19 4 76, इनका टोटल करते तो ये 26 यूनिट हो रहा है। और 26 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 3900, यानी कि एक 26 यूनिट की वैल्यू 3900 दे रखी थी। तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 12 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, यानी कि 12 इंटू में 3900 करते और ये बटे कर देते यहाँ पर 26, यानी कि यहाँ से कट रहा है तो 2 से कटेगा 13 दूनी 26, 2 से कटेगा ये 6 और 13 3 39, यानी कि 300, 36 का 18, यानी कि 1800 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, x + 1/x बराबर 6 दे रखा है तो इसका मान बताना था। तो यहाँ से करते तो ये x² आ जाता और ये प्लस का 1 बटे में x आता, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता 6 से, यानी कि 6x। अब यहाँ से दो से दोनों साइड क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 2x² + 2 बराबर 12x आ जाता। तो यहाँ पर ये 2x² प्लस ये 2x² + 2 आ रहा है, यानी कि ये 2x² दे रखा है और ये प्लस का 2 दे रखा है। तो इसके जगह क्या हो जाता, ये 12x हो जाता। तो ये आपके पास 3x बट्टे में 12x माइनस का 5x आता बराबर 3x बट्टे 7x बच रहा है, यानी कि x से x कट जाता तो 3/7 आंसर आ जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से सबसे पहले आप x + y + z करते, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 12 और ये माइनस का 12 आता, यानी कि बराबर क्या आता, 0 आता। जब ये 0 है तो हम कह सकते हैं कि x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब बराबर होगा 3x y z के, यानी कि x की वैल्यू 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, तो यानी कि 3 इंटू में 12, y की वैल्यू माइनस का 2 इंटू में z की वैल्यू माइनस का 10, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 12 3 36 दूनी 72, यानी कि 720 आपके पास ये आता। दे कितना रखा है, 360 दे रखा है, तो यानी कि ये रॉन्ग है। और यहाँ पर इसको देखते तो इसको देखिए, यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता, x² + y² + 2xy = 48 का स्क्वायर करते तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 32 दूनी 64 और 6 आपके पास हो जाता है ये 70 का 0 हासिल आती 7, 16 4 23, यानी कि आपको यहाँ पर ये ट्रिक पता होगी स्क्वायर कैलकुलेट करने की। मैंने ट्रिक से इसको सॉल्व किया है।
और यहाँ से ये 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से कटेगा तो ये 2xy आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 64 आ जाएगा, यानी कि 2xy की वैल्यू कितनी है 64। 64 यहाँ पर पुट करते तो ये इधर आकर माइनस हो जाता है, यानी कि x² + y² बराबर कितना है 2304 माइनस 64 करते तो ये आपके पास कितना आ जाता 2200, और ये 60 माइनस करते तो ये 40, यानी कि 2240 आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करते ये x² + y² आया, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाता 4x² + 4y² बराबर 4 चौके 16 का 6 हासिलाती 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये 0 आ जाता, यानी कि ये इतना आता, और दे कितना रखा इतना दे रखा था, यानी कि ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर गलत दे रखे हैं। आपको यहाँ पर परिधि दे रखी थी, उनकी त्रिज्याओं के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना था। सिंपल सा फॉर्मूला लगाते 2πr - r और इक्वल टू यहाँ पर परिधियों का डिफरेंस देखते कितने का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है 220 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, तो ये बराबर हो जाता 220 के। तो यहाँ पर ये 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इक्वल टू 220, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाता 22 से कटता 10 बार, 2 से कटता ये 5 बार। शायद क्वेश्चन पहले भी है, ये सेम क्वेश्चन जो है हमने पीछे किया है, तो ये 35 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ए बी से 20% अधिक तक से, तो ये तो हम लगातार 2-3 शिफ्टों से करते आ रहे हैं, यानी कि 20% यानी कि 1/5, तो यानी कि अगर यहाँ पर बी 5 यूनिट कुशल है तो ए इससे एक यूनिट अधिक कुशल होगा, यानी कि 6 यूनिट भी एक कुशल होगा। तो यहाँ पर एक साथ कार्य करते हुए यानी कि कितना समय लेंगे, ए अकेले 29 दिन में कार्य कर सकता है, तो ए प्लस का बी दोनों एक साथ करते हैं, मान लीजिए टी समय में काम कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर होगा टोटल वर्क के। ए यहाँ पर दे रखा 29 दिन में, यानी कि ए इंटू में 29 ये टोटल वर्क होगा। ए की एफिशिएंसी 6 है, ये 5 है, ये 6 रखेंगे, और यहाँ पर 11 टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू में 29, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा टी बराबर ये 6 नम 54 का 4 हासिलाती 5, 6 दूनी का 12 और 5 17 और ये बट्टे 11, यानी कि आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घंटे की सुई से कवर किए जाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि घंटे की सुई जो है यहाँ पर घंटे की सुई जो है 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण घूम लेगी, यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 12 घंटे के अंदर यहाँ से लेकर ये यहाँ से स्टार्ट होती है घूमना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमकर अगर यहीं पर वापस आ जाती है तो एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इस एक चक्कर के दौरान जो है ये 360 डिग्री का कोण पूरा करती है, यानी कि 12 घंटे के अंदर ये कितने डिग्री का कोण पूरा करती है 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो यहाँ पर 4 घंटे के अंदर कितने डिग्री का आ जाएगा, तो यानी कि 3 का भाग लगा देते दोनों साइड, तो ये 120 डिग्री इधर आ जाता, यानी कि 4 घंटे के अंदर 120 डिग्री का कोण पूरा करती है। और इसकी त्रिज्या यानी कि सुई की लंबाई आपको दे रखी थी, यानी कि आपके पास कितनी दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर पूरा ये काटा गया 4 घंटे के अंदर जो है ये काटा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करते θ/360 वाला, यानी कि 120 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, यानी कि 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये यहाँ पर 1 0 से तो ये 1 0 कट जाता, और ये 36 से ये 36 कट जाता, ऊपर 22 दूनी 44 का 4 हासिलाती 4 और 22 और 4 26 आता 264, और बट्टे में ये 7 आता, 7 का भाग लगाते तो 7 त्रिका 21 3 बार गया, और शेषफल बचा यहाँ पर 5 उतारते 4 और 7 7 49, यानी कि 7 बार जाएगा, और 37 करके एक ये ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर 0.71 पर आपके पास जो है ये करेक्ट आंसर होता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।